In 2019, when War released, Kabir wasn't just a spy, he was Raw's greatest weapon. Calm, sharp, flawless. The kind of man who didn't just win battles, he defined them. But in 2025, War 2 decided to give Kabir a backstory, and in the process, they shattered the very aura that made him untouchable. Hello everyone, welcome to URS 12. Today we are going to discuss how YRF and Aditya Chopra, the writer of War 2, ruined the aura of Kabir. So let's begin. Retcon of War 2. When War 2 came, we suddenly realized that Kabir's greatness wasn't his own anymore. We are told that his childhood friend Vikram, played by Junior NTR, was the one who taught him every skill that he has, every move, every strategy. The prodigy of Raw, reduced to a student. And worse, Kabir was shown as an underconfident boy, unsure of himself. I mean, does that sound like the Kabir we saw in War? The calm, the decisive, unshakable Kabir? Absolutely not. The childhood story of Kabir and Raghu ruined the aura of Kabir. जब तक वॉर टू रिलीज नहीं हुई थी, कबीर का ऑरा एक नेक्स्ट लेवल पे स्टैंड आउट करता था, और द मोमेंट वॉर टू रिलीज्ड इट जस्ट रूइंड द ऑरा ऑफ कबीर. द मोमेंट वी गेट टू नो दैट कबीर जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ रघु की वजह से है. रघु जो शायद कहीं स्टैंड आउट भी ना करे कबीर की पर्सनैलिटी के टाइम पे. और मैं आई एम नॉट एक्सप्रेसिंग एनी हेट्रेड फॉर जूनियर एनटीआर, मगर आप फिल्म में देख के खुद ही कह सकते हो कि रघु कहीं ना कहीं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट कैरेक्टर है. द मोमेंट व्हेन आई गॉट टू नो दैट they are trying to show junior NTR, or you can say Raghu, a more superior character and individual than Kabir. It just mad why Aditya Chopra did this. I just hate that. Yes, हाँ ठीक है, आपको एक और सुपरस्टार मिल गया है आपकी फिल्म में, लेकिन इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि आपका एक एग्जिस्टिंग सुपरस्टार और जो शायद बहुत बहुत ऊपर स्टैंड आउट करता है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. कबीर को हम लोग सोच भी नहीं सकते कि कबीर को कोई सिखा सकता है. ये बात बचती नहीं है. मैंने ये देखा कि रघु इज़ द वन हु टॉट हिम एवरीथिंग. हाँ, हो सकता था कर्नल लूथरा ने वो सब सिखाया हो, जो भी कंट्रीब्यूशन हो वो कर्नल लूथरा का हो सकता था, मगर रघु का, और रघु को जिस तरह से उन्होंने फिल्म में दिखाया है, वो बच्चे की एक्टिंग, चाइल्डहुड स्टोरी का आइडिया ही सबसे गंदा था. पूरी फिल्म का सबसे गंदा डिसीजन शायद वही था. ऑल्दो जो भी बच्ची कुची रिस्पेक्ट है कबीर के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ ऋतिक रोशन की वजह से है, क्योंकि वो अपना कैरेक्टर प्रेजेंट करते हैं उस तरीके से. और सच में जूनियर एनटीआर से खुश नहीं हूँ इस मूवी को लेके, क्योंकि शायद उन्होंने वो अपना कैरेक्टर उस तरीके से प्ले ही नहीं किया. वो उनका हर एक फ्रेम आप देख के बता सकते हो कि वो सुपीरियर बनने की कोशिश नहीं, सिर्फ दिखने की भी कोशिश कर रहे हैं. यू नो एंड कहीं ना कहीं ये डायरेक्टर की भी गलती होती है, क्योंकि ही इज़ द वन who should point it out that maybe you're not performing that good, and you're just uh, trying to be look more superior than the one who's standing next to you. एंड कबीर का जो ऑरा है वो सिर्फ उसी पे अच्छा लगता है, जो डिमैनर है, पर्सनैलिटी, जो बात करने का तरीका, जिस तरीके से कबीर अपने मिशंस के लिए प्रिपेयर करता है, और हमने रघु को ये सब कहीं भी करते हुए नहीं देखा. एंड दैट्स नॉट हाउ यू प्रेजेंट अ प्रो एजेंट, दैट डजंट स्टैंड आउट इवन क्लोजर टू कबीर. सो या वो चाइल्डहुड की स्टोरी ही वाहियात थी.
दैट्स ऑल।